యువతతో మోదీ మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ లో చూద్దాం. 3 युवाओं को मौका मिला देश के सीमावर्ती गांव में, वहां के गांव में जाकर लोगों से मिलने का, इंटरैक्ट करने का और जुड़ने का। और मुझे यह मौका मिला हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के लियो गांव में। हमारी वहां पर 7 दिन अलग अलग दिनचर्या रही। कभी हम वहां के लोकल लोगों के घर जाते, उनसे मुलाकात करते, कभी वहां के बुजुर्ग लोगों से जो बदलाव आए उनको समझते, कभी हमने वहां स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, तो कभी वहां यूथ के लिए करियर काउंसलिंग सेशन किए। प्रधानमंत्री जी, जब वहां ग्राम पंचायत में मैंने महिला सरपंच से उनकी कहानियां सुनी, तो ऐसा लगा कि यदि ऐसे प्रेरक प्रयासों की कहानियां पूरा देश सुनेगा, तो देश की महिलाएं यह विश्वास लेकर आगे बढ़ेंगी कि वे परिवार और समाज दोनों का नेतृत्व कर सकती हैं। जब मैंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्वास्थ्य सेवाओं की बारीकियां समझी, तो मुझे एहसास हुआ कि जब देश के विकसित ऐसे कोने में भी विकसित भारत की रोशनी पहुंच रही है, और विद्यालय में विकसित भारत के सपने का विजन देखा, बच्चों की आंखों में जो ललक थी कि देश को समझे और आगे बढ़े, और होम स्टे में एक माँ के हाथ का बना थैंकथुक और मोमोज खाकर यह रियलाइजेशन हुआ कि अपनापन ना किसी भाषा का न किसी राज्य का मोहताज है। सड़क के एक खतरनाक मोड़ पर बाइक राइडर की मदद करना भले ही एक छोटी घटना हो, पर सीख बहुत बड़ी थी। सेवा ही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। प्रधानमंत्री जी, मन की बात में एक बार आपने हम युवाओं को कहा था कि देश के सीमावर्ती गांव में जाओ, वहां के लोगों से इंटरैक्ट करो और उनकी संस्कृति को अपनाओ। तब मैं आपकी बात अपने परिवार के साथ सुन रहा था, और मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं माय भारत के माध्यम से आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। प्रधानमंत्री जी, आज ही मन की बात में आपने हमारे कारगिल विजय दिवस पर वीर सैलानियों को श्रद्धांजलि दी। उसी भावनाओं को कंटिन्यू रखते हुए, जब हमारे माय भारत वॉलंटियर्स ने भी, जब वे कारगिल वॉर मेमोरियल गए, तो वहां पर हमारे देश के वीर सैलानियों को नमन किया। प्रधानमंत्री जी, देश के बुजुर्ग हमारे कहा करते थे पहले कि जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ, लेकिन प्रधानमंत्री जी, पिछले 12 वर्षों में अपॉर्चुनिटीज की जो दुनिया आपने रची है, उसने पॉसिबिलिटीज की चादर को इतना लंबा कर दिया है कि अब सपनों को समेटने की जरूरत ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी, मैं समस्त माय भारत वॉलंटियर्स की तरफ से आपको यह आश्वासन देता हूं कि जिस विकसित भारत का संकल्प आपने लिया है और हमें दिया है, उसे पूर्ण करने में हम जेनजी तत्पर रहेंगे, क्योंकि जेनजी का मतलब है नेशन बिल्डिंग, जेनजी का मतलब है कैरेक्टर बिल्डिंग, जेनजी का मतलब है सेवा का पर्याय, जेनजी का मतलब है इनोवेशन, अर्थात जेनजी है नेशन फर्स्ट। प्रधानमंत्री जी, हम सभी युवाओं ने वहां पर जो कुछ एक्सपीरियंस किया उसे जर्नलाइज किया, और हमने यह डिसाइड किया है कि हम उसे एक कंपाइल्ड एक्सपीरियंस नोट के जरिए आप तक जल्द ही साझा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।